वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जानेंगे हम पिछले क्लास में जैसा कि हमने बता दिया था फूल के बारे में, फूल फ्लावर के बारे में जब हम पूरा बता दिया था तो उसके बारे में हम बताने वाले थे कि जो है मतलब जो है पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन होता क्या है इसको ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जैसे फूल के कुछ पार्ट को हम देखते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो हमने बताया था, ये वाला पार्ट एंड्रोनेशियम, ये वाला पार्ट क्या बताया था, एंड्रोनेशियम। लेकिन जो एंड्रोनेशियम के साथ साथ जो इसमें एक ये था, इसको बोलते थे हम फिलामेंट, इसको बोलते थे हम फिलामेंट। अगर यदि हम बात करें ई वाले पार्ट को, उसको बोलते थे एंथर और इसको बोलते थे पॉलीग्रेन। क्या बोलते थे, पॉलीग्रेन। लेकिन अब यहाँ इस बात से समझने की कोशिश करना है ये पॉलिनेशन होता क्या। और बीच वाले पार्ट में भी जो हम बताए थे, इसको बताए थे ओवरी और इसको बताए थे स्टाइल और इसको बताए थे स्टिग्मा। जैसे कि अगर यदि हम बात करते हैं, ठीक है, बीच वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ओवरी। नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ओवरी। अब बीच वाले पार्ट को हम कहेंगे स्टाइल, बीच वाले पार्ट को स्टाइल। अब जो है स्टाइल ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे स्टिग्मा। क्या कहेंगे, स्टिग्मा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था एक और चीज़ कि एंड्रोनेशियम और गाइनोसियम होता क्या है। एंड्रोनेशियम, ये पूरे वाले पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोनेशियम, जो कि एक होता है मतलब जो है पुरुष भाग जो होता है, नर भाग जो होता है वो होता है कौन, एंड्रोनेशियम। और गाइनोसियम के बारे में जो हमने बताया था वो मादा भाग होता है, ठीक है। तो जयांग इसको हिंदी में कहते हैं। अब ये दोनों ध्यान से समझिएगा। अगर यदि हम यहाँ पर कि बनाते हैं, ठीक है, तो अगर यदि हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्या बन गया, ये वाला बन गया मेरा गाइनोसियम। अब इसी में जो है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एंड्रोनेशियम। अब एंड्रोनेशियम का बीच में जो इसको क्या बोलते थे हम, पॉलीग्रेन। जब पॉलीग्रेन किसी स्टिग्मा में जाता है, ध्यान से एक बार समझिएगा कि पॉलीग्रेन जब स्टिग्मा में जाता है, पॉलीग्राम मतलब इसमें छोटा छोटा दाना होता है, तो पॉलीग्रेन जब स्टिग्मा में जाता है तो वो कहलाता है हमारा पॉलिनेशन। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन, जिसको हम परागन हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ सकते हैं कि कोई भी मतलब जो है इसके एंड्रोनेशियम का पार्ट का जो वो क्या है, पॉलीग्रेन जो है, पॉलीग्रेन कहाँ जाएगा, स्टिग्मा में। पॉलीग्रेन कहाँ जाएगा, स्टिग्मा में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अब देखिए पॉलिनेशन कितना प्रकार का होता है इसको ध्यान से समझिए। पॉलिनेशन की बात करें तो उसको हिंदी में हम कहते हैं परागन और एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन। आप कभी कभी देखे होंगे कि पहला अगर यदि है वो एंटोमोनोफिली है, एंटोमोनोफिली है। क्या है, एंटोमोनोफिली, जिसको हम कह सकते हैं बाय इंसेक्ट के द्वारा, बाय इंसेक्ट के द्वारा। अब कभी कभी देखते होंगे कि इंसेक्ट जो होता है, मतलब जो कीट पतंग जो होता है, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ जाता है, तो उसका पॉलीग्रेन जो है, मतलब पहला जो है वो पॉलीग्रेन या तो उसी में गिर जाएगा या दूसरे में चले जाएगा। अब यहाँ मतलब जो पहला हम क्या बताएं, इंसेक्ट के द्वारा, या तो वो एक फूल से दूसरे फूल पे बैठेगा। अब दूसरी बात अगर यदि है वो एनोमोफिली है, जो कि एयर से बताए थे। एयर से क्या, आप देखते होंगे पूरा आंधी तूफान आ रहा है, और आंधी तूफान जब आ रहा है तो उसमें जो बहुत सारे फूल इधर उधर होने लगते हैं, इसलिए वो जो है मतलब जो है एयर के भी द्वारा जो है ये जो पॉलीग्रेन जो है वो कहाँ चले जाएगा, स्टिग्मा में चले जाएगा। और हम बताएं कि एक हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जैसे वाटर के द्वारा, आप जानते होंगे कहीं वर्षा पड़ता है तो देखिए कुछ फूल जो है वो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और झुकने का मतलब क्या है कि उसका जो ये क्या बोलते हैं, पॉलीग्रेन, मतलब इसका एंथर वाला पार्ट जो है, एंड्रोनेशियम वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, झुकेगा। और जब झुकेगा तो इस स्टिग्मा के पास जो मान लिया आ जाता है, तो वो वाटर के द्वारा जो है उसका मतलब जो पॉलीग्रेन किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं स्टिग्मा में। क्या कह सकते हैं, स्टिग्मा में। अब कह सकते हैं कि ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली क्या है, बर्ड्स के द्वारा। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई फूल पे बर्ड्स बैठा हो और वो एक फूल से दूसरे फूल में, उसके पैर में अगर यदि पॉलीग्रेन अगर लग जाता है तो वो दूसरे फूल पर जब बैठेगा तो इसका मतलब है कि वो जो है क्या होगा, यहाँ से जो है पॉलिनेशन का काम करेगा। पाँचवां जो हम कह सकते हैं जूफिली द्वारा, जैसे कि आप देखते होंगे कि मतलब जो है कभी कभी आप लोग मतलब जो पूरा खेत में जाते होंगे। खेत में जाने का मतलब क्या, जैसे कहीं सरसों लगा हो या कहीं धान लगा हो, या मतलब सरसों का ही बात करते हैं। अब देखिए सरसों में क्या हुआ, जब गए तो उसको ऐसे कितना अच्छा लगता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, कितना अच्छा। अब देखिए जब हाथ से इसको किए तो क्या लगता है कि मतलब जो है कि वो तो उसका पॉलीग्रेन क्या होगा, कुछ तो कुछ टूटा होगा। और पॉलीग्रेन जब टूटा होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो कहाँ गया होगा, स्टिग्मा में गया होगा। जब स्टिग्मा में गया तो वहाँ पॉलिनेशन का क्रिया होगा तो होगा ही, ये बात तो कन्फर्म है। अब देखिए अब मान लिया जाए एक और हाथी के बारे में हम समझते। हाथी क्या है, हाथी जो अपने सूंड से मतलब जो हिला डुला के उसको जो है मतलब पेड़ को ही कर देता है। और इससे ये भी होता है कि एंड्रोनेशियम वाला पार्ट जो कि पॉलीग्रेन होता था वो कहाँ चले जाता है, स्टिग्मा में। और इसी प्रकार को हम कह सकते हैं पॉलिनेशन, इसी को हम क्या कहेंगे, परागन कहेंगे। क्या कहेंगे, परागन।
अब अगर यदि हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए हम क्या बताए थे, मान लिया जाए यहाँ पर एक फूल बनाते हैं, ठीक है, फूल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर फूल बनाए, ये भी एक बनाए। अब इसी टाइप का एक यहाँ पर बनाते हैं, तो देखिए ये वाला फूल और ये वाला फूल, इसमें भी गाइनोसियम पार्ट है और इसमें भी एंड्रोनेशियम पार्ट है, और इसमें भी गाइनोसियम पार्ट है और इसमें भी एंड्रोनेशियम पार्ट है। अब देखिए जब अगर यदि खुद का अगर यदि पॉलीग्रेन इसमें आ जाए, लेकिन याद रखिएगा इसका 2 ही पॉलीग्रेन जो है वो आएगा इसमें, ठीक है, 2 ही पॉलीग्रेन किस में आएगा, वो गाइनोसियम में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम समझते हैं कि ये वाला पार्ट जब ये यहाँ आ रहा था, जब ये यहाँ आ रहा था तो मतलब जो है कि ये खुद का खुद में गया, मतलब कि अगर कह सकते हैं कि इसका पॉलीग्रेन इसका स्टिग्मा में गया। अब सेम टू सेम इसी का यही बात करते हैं, इसका पॉलीग्रेन स्टिग्मा में गया, तो ये कहलाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद का, मतलब स्वपरागन। क्या कहेंगे, स्वपरागन। अब देखिए पर परागन, मतलब अगर यदि हम कहें क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर यदि इसका स्टिग्मा, इसका अगर पॉलीग्रेन किसी इसके स्टिग्मा में और इसका पॉलीग्रेन अगर यदि इसके स्टिग्मा में चले जाता है तो वो हो गया हमारा, क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। यहाँ तक समझें, यहाँ तक समझने में आप लोग कोई परेशानी नहीं हुई। अगले क्लास के आगे बताएंगे हम फल के बारे में, और फल के बारे में जानेंगे ये कैसे क्या होता है। यहाँ तक आपको जो है समझना होगा और समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू।